Closed doors, I'm a fool for your love. भाई मजा आ गया। आखिर किसी ने तो भारतीय भगवान को ध्यान में रखते हुए एक सुपर हीरो मूवी बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है हनुमान। और जब से ये मूवी अनाउंस हुई है तब से ही मैं इसका इंतजार कर रहा था और आज फाइनली इसका टीजर रिलीज हो चुका है। सुपर हीरो फैंस को एक्साइटेड करने के लिए काफी है और मैं इसको लेके इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सबसे पूजनीय भगवान श्री हनुमान जी को लेकर बनाई जा रही है। और मैं होप करता हूँ कि प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बन रही हनुमान मूवी हम सभी की उम्मीदों पर खरी उतरे और अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दे। खैर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस टीजर की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये अपने विजन के साथ क्लियर रहती है और ये जानती है कि मूवी हमें क्या दिखाना चाहती है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, कई जगह अनमैच भी हैं और कई जगह तो कलर भी ढंग से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी के लिए इसे अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक टीजर है और टीजर से पूरी मूवी का अंदाजा लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक हैं, जैसे कि इसके विजुअल इफेक्ट्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी हमें अपने कम बजट होने के बावजूद भी कुछ बहुत अच्छे वीएफएक्स शॉट्स, विजुअल इफेक्ट्स और कलर कॉम्बिनेशन दिखाने वाले हैं। और इसमें कई जगह तो कलर कॉम्बिनेशन और विजुअल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं जो कि इसे नियरली परफेक्ट वाली फील दिलाती है। इसके अलावा टीजर में बहुत अलग अलग लोकेशंस के सीन दिखाए जाते हैं जिससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंडिया के बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पर शूट हुई है। और इसी में हमें टीजर के स्टार्ट में ही हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति पर्वत पर बनी हुई दिखाई देती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अंजनद्री पर्वत की हो सकती है, क्योंकि रामायण में ही बताया गया है कि हनुमान जी के पिता केसरी इन्हीं पर्वतों के राजा हुआ करते थे और हनुमान जी ने अपने माता पिता के साथ इन्हीं पर्वतों में अपना बचपन बिताया है। और इसी से मुझे एक और सीन का याद आता है जिसमें पूरा गुफा का सीन दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा सीन हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म जिन गुफाओं में हुआ था, जो कि झारखंड के गुमला जिले में आंजन गांव की अंजनद्री पर्वतों की गुफाओं में लोकेटेड है, ये उन्हीं गुफाओं का सिंबलाइजेशन हो सकता है। और ये सीन तब का हो सकता है जब हमारे हीरो को इस मूवी में हनुमान जी के पूरी ओरिजिन की स्टोरी सुनाई जा रही हो और उसी में हमें ये बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ और किस तरीके से हुआ था। जब हम पहाड़ों की बात कर ही रहे हैं तो हमें एक पहाड़ों से गिरते झरने के शॉट दिखाया जाता है, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि समुद्र की गहराइयों में हनुमान जी का रक्त रत्न मौजूद है। और जब हम हनुमान जी की रक्त रत्न की बात कर ही रहे हैं तो हो सकता है कि ये रक्त रत्न में भी हनुमान जी के पसीने की एक बूंद हो, क्योंकि जब हनुमान जी लंका से वापस आ रहे होते हैं तब उनके पसीने की कुछ बूंद समुद्र में गिरती है और उन्हीं में से एक बूंद रत्न बन चुका है जिसमें हनुमान जी की शक्तियों का कुछ अंश मौजूद है और इसी का इस्तेमाल हमारा हीरो लोगों की भलाई के लिए करेगा। और इसी के तुरंत बाद हमें पानी के अंदर का एक शॉट दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और इसी फ्रेम में काले बैकग्राउंड के अंदर हमें एक ऑरेंज रंग की चमकती हुई चीज़ नजर आती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हनुमान जी का रक्त रत्न ही होगा। कहीं हमें आसपास कुछ जेलीफिश भी तैरती हुई नजर आती हैं, जिसका मतलब कि ये रक्त रत्न एक्चुअल में अथांग सागर, जिसका मतलब गहरा समुद्र भी होता है, वहीं पर मौजूद है और वहीं से किसी तरीके से हनुमंतु जी को ये रत्न मिलेगा और उन्हें उनकी पावर मिलेगी। और इसी से मुझे एक बात याद आती है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है जिसमें हनुमान जी की शक्तियों से भरी कोई चीज़ एक इंसान को मिलती है और वह इसका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करता है। जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट के साथ 2009 में एक एनिमेटेड शो द न्यू एडवेंचर्स ऑफ हनुमान जो कि पोगो टीवी पर आया करता था, उसमें भी हमें दिखाया जा चुका है और इस पूरे टीजर से मुझे कुछ ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं। और अब जब ये मूवी एक सुपर हीरो ओरिजिन पे होने वाली है तो इसमें सुपर विलन का होना तो बनता ही है, जो कि क्लियरली तो नहीं दिखाया गया है कि इसमें सुपर विलन कौन होने वाला है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे दो कैरेक्टर जरूर आते हैं जो कि हो सकता है कि आगे चल के विलन का रोल प्ले करें। इसमें जो मेरे दिमाग में सबसे पहला कैरेक्टर आता है वह मुझे अखाड़े के पास याद आता है। जो दूसरा कैरेक्टर मुझे याद आता है वह मूवी के माइथोलॉजिकल सीन से हटके अपने एक मॉडर्नाइज्ड लुक के साथ दिखाया जाता है, जिसमें चेहरे पर एक मास्क और आई पैच पहना हुआ है। और अभी तो इन सभी के पावर के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है, तो अभी के लिए हम इन्हें आने वाले ट्रेलर्स पर छोड़ देते हैं जहाँ शायद हमें इनके पावर्स के बारे में और क्लियरली बताया जाए। और आगे चलते हुए हम कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, जहां हनुमंतु जी की कॉस्ट्यूम पर दूसरे सुपर हीरोज की तरह ज़्यादा चमक धमक ना दिखाते हुए एक सिंपल से लुक के साथ ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लुक देता है। इन कुछ अच्छी बातों के साथ अब इस ट्रेलर की क्रिएटिव चॉइसेस की कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चलता रहता है जो सभी सीन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक हो जाती है। साथ ही राम नाम के जाप के साथ हनुमान जी का आइस इन ग्रेव वाला सीन सभी को हाइप अप करने के लिए काफी है।
और इन सब से हटके डायरेक्टर ने इसमें कुछ स्लो मोशन सीन्स भी शूट किए हैं, जिसमें सबसे पहला सीन ही आता है जहाँ पर हमारा हीरो मून के सामने से उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का शॉट था। और वहीं अगर दूसरे सीन की बात करें तो वहाँ हेलीकॉप्टर वाला शॉट आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा फील ही नहीं होता कि ये अपने शॉर्ट बजट पे ही बनी हुई है। लेकिन जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। इस बात को मैं जस्टिफाई करते हुए एक सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे मूवी के हीरो एक पंच के थ्रू लोगों को हवा में उड़ा देते हैं। ये सीन मुझे थोड़ा सा चौपी सा फील होता है, लेकिन अभी मूवी की रिलीज होने में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो मैं होप करता हूँ कि इस सीन में मूवी की रिलीज से पहले थोड़ा सुधार कर दिया जाए। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।